आज ही हमारा टॉपिक चल रहा था थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में हमने पिछली क्लास में देखा कि इस ग्रंथि का सामान्य परिचय और इस ग्रंथि से निकलने वाले मुख्य हार्मोन जिसको आप थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम वो थायरोक्सिन हार्मोन है, उस हार्मोन के अल्प स्त्रवण से होने वाले रोग और उसके अति स्त्रवण से होने वाले रोगों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जो थायराइड ग्रंथि है उससे जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसके अल्प स्त्रवण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं थायरोक्सिन के अल्प स्त्रवण से होने वाले रोग। ठीक है, अब इन रोगों में हम सबसे पहले रोग देखेंगे, उस रोग का नाम है गेंगा रोग। गेंगा कहो, चाहे इसे आप गलगंड कहो, चाहे आप इसे गाइटर रोग कहो, बात एक ही है। ये क्या होता है तो देखिए, भोजन में मोस्टली आयोडीन की कमी से ये रोग होता है, गेंगा या गलगंड रोग। भोजन में आयोडीन की कमी से गेंगा या गलगंड या गाइटर रोग होता है। सबसे पहला बिंदु आपको ये याद होना चाहिए। फिर ये जो रोग है ये मोस्टली एक क्षेत्र विशेष में ही होता है। मोस्टली जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के अंदर ये गेंगा या गलगंड रोग देखने को मिलता है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर जो जल और मृदा है, उस मृदा और जल के अंदर आयोडीन की कमी होती है। अब आयोडीन की कमी हो गई तो इस आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए जो पीयूष ग्रंथि है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रवण अधिक करने लगती है, जिससे क्या होगा कि ये ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाएगी और गर्दन लटकने लग जाती है। इस रोग को गेंगा या गलगंड या गाइटर रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो गेंगा या गलगंड या गाइटर रोग होता है ये मोस्टली भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से होता है, पहला बिंदु आपको ये याद रखना है, आयोडीन की कमी से होता है। फिर हम बात करें कि एक क्षेत्र विशेष में ये रोग होता है। कौन से क्षेत्र विशेष में होता है तो मोस्टली ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अब प्रश्न आएगा कि क्यों, इसी में क्यों है, वाई? तो इसका कारण आपको लिखना है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है इन क्षेत्रों के अंदर जो जल है और जो मृदा है इनमें आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी होती है क्योंकि बारिश के समय ये पानी बहकर नीचे आ जाता है ना, इस वजह से उसकी मृदा और जल में आयोडीन की कमी हो जाती है। अब क्या करेगी तो थायराइड ग्रंथि इस थायरोक्सिन का स्त्रवण कम होने लग जाएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन का स्त्रवण कम होने लग जाएगा। ठीक है, और इधर पीयूष ग्रंथि क्या करेगी, पीयूष ग्रंथि से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, थायराइड प्रेरक हार्मोन है, इसका अधिक स्त्रवण करेगी, जिससे क्या होगा कि ये जो थायराइड ग्रंथि है ये फूलकर बड़ी हो जाएगी, फूलकर बड़ी हो जाएगी और गर्दन लटकने लग जाएगी। इस रोग को आप गेंगा या गलगंड या गाइटर रोग कहते हैं। तो ये आपको गेंगा या गलगंड या गाइटर रोग में याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि रोग मोस्टली भोजन में आयोडीन की कमी से हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर जो जल और मृदा है उसमें आयोडीन की कमी है। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रवण अधिक होने लगेगा, जिससे ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाएगी, गर्दन लटक जाएगी। इसे गेंगा या गलगंड या गाइटर रोग कहते हैं। ठीक है, यह पहला रोग है। ठीक है, अब दूसरा रोग हम देखते हैं जिसका नाम है जड़ वामनता। ठीक है,
तो मैं रफ कर लू एक बार। जड़ वामनता जो रोग है, जिसे आप क्रिटिज्म कहते हैं इंग्लिश में, ये जो रोग है ये मोस्टली बच्चों के अंदर होता है। देखो मैं पहले जो रोग बता रहा हूं ये सब थायरॉक्सिन के अल्प स्त्रवण से होते हैं, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्त्रवण के कारण होते हैं। तो पहला रोग हमने पढ़ लिया जिसका नाम था गेंगा या गलगंड या गाइटर रोग। दूसरा हम देख रहे हैं जड़ वामनता। ये जो जड़ वामनता रोग है ये मोस्टली रोग होता है बच्चों के अंदर। किसके अंदर होता है? बच्चों के अंदर होता है। पहला बिंदु आपको ये पता होना चाहिए कि रोग किस में होता है, तो बच्चों में होता है। फिर किसके कारण होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है, दूसरा बिंदु। अब जड़ वामनता रोग के अंदर क्या होगा कि बच्चों की जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है और जो बच्चों का विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो रुक जाएगा और जो बच्चे होंगे वो मंद बुद्धि वाले होंगे। तो इनके ये रोग के लक्षण भी है, आपको याद रखना है कि जड़ वामनता मोस्टली बच्चों में होता है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है, थायरॉक्सिन की कमी से होता है, और जो बच्चे होंगे उन बच्चों की जो वृद्धि है, ग्रोथ है, और जो बच्चों का विकास है, डेवलपमेंट है, वो रुक जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे होंगे वो मंद बुद्धि वाले होंगे। तो ये रोग आपको जड़ वामनता में ये बिंदु याद रखने हैं, 4 मोस्टली। ठीक है। इसके बाद में एक रोग आता है जिसका नाम है मिक्सिडिया। मिक्सिडिया जो मिक्सिडिमा रोग है ये मोस्टली वयस्क के अंदर होता है, जो एडल्ट है उनके अंदर होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होगा ये भी। जो वयस है जिसके अंदर ये मिक्सिडिमा रोग हो गया है उनकी बीपी और बीएमआर यानी रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर और उसकी जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है, आधारी उपापचय दर है, उनमें कमी आ जाएगी। रोगी सुस्त होगा, सर्दी अधिक लगेगी, होठ मोटे हो जाएंगे, ये सब मिक्सिडिमा के लक्षण होते हैं। तो ये मिक्सिडिमा में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले ये रोग किस में होता है? वयस्क के अंदर होता है, जो एडल्ट है उनके अंदर होता है। दूसरा बिंदु याद रखना है किसकी कमी से होगा? थायरॉक्सिन की कमी से होगा। थायरॉक्सिन की कमी से होगा। और क्या होगा? तो जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब और जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। रोगी सुस्त रहेगा, सर्दी अधिक लगेगी, सर्दी अधिक लगेगी। और क्या लक्षण होंगे? तो और लक्षण जो उसके जो होठ होंगे, लिप्स, होठ, वो मोटे हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है मिक्सिडिमा रोग में। ठीक है। तो 2 रोग हमने और देख लिए, जड़ वामनता और मिक्सिडिमा। अब एक रोग और होता है जिसका नाम है हशीमोटो रोग। वो क्या होता है वो देखते हैं। तो रफ करें यहां पर। तो देखिए 4 नंबर जो रोग है वो है हशीमोटो रोग। अब ये क्या होता है ये रोग? तो देखिए कि अगर किसी के अंदर थायरॉक्सिन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो दवाई दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती है, वो मेडिसिन एंटीजन की तरह कार्य करने लग जाएगी। एंटीजन मतलब प्रतिजन की तरह कार्य करने लग जाएगी और उसके प्रति एंटीबॉडीज बनने लग जाती है हमारे अंदर, और वो एंटीबॉडीज थायराइड को धीरे धीरे नष्ट करने लगती है और थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है। इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। हाशिमोटो रोग को क्या कहते हैं? थायराइड की आत्महत्या। देखिए 4 नंबर का जो रोग है वो रोग है हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग। अब ये रोग क्या होता है? जो देखिए कि थायरॉक्सिन की बहुत ज्यादा कमी हो गई। सुनना एक एक पॉइंट को कि थायरॉक्सिन की बहुत ज्यादा कमी हो गई। ठीक है। तो अब इसकी कमी हो गई तो इसके लिए जो उपचार है, ट्रीटमेंट करेंगे, उस ट्रीटमेंट में जो दवाई दी जाती है, दवाई
ये दवाई क्या करने लग जाती है, एंटीजन की तरह कार्य करने लग जाती है। एंटीजन का मतलब प्रतिजन, प्रतिजन की तरह काम करेगी और इसके विरुद्ध क्या बनने लग जाएगी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज बनने लग जाएगी, मतलब प्रतिरक्षी, जो धीरे धीरे क्या करेगी, थायराइड को नष्ट करेगी। किसको नष्ट करेगी, थायराइड ग्रंथि को, थायराइड को नष्ट करने लग जाती है। और इसी कारण इस रोग को कहते हैं थायराइड की आत्महत्या। क्या कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या। ये है हाशिमोटो रोग। हो जाएगा याद कि थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा कमी हो गई, उपचार में जो दवाई दी गई वो दवाई एंटीजन की तरह काम करने लगी। एंटीजन है, इसके विरुद्ध क्या बनने लगे, एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या करेंगे, थायराइड को नष्ट करने लगेंगे, मारने लगेंगे धीरे धीरे, और थायराइड मर जाएगी। अंत में इसे थायराइड की क्या कहते हैं, आत्महत्या। यह है थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रवण से होने वाले 4 मेन रोग। कौन कौन से, गेंगा, दूसरा है जड़ वामनता, तीसरा है मिक्सिडिमा, चौथा है हाशिमोटो रोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे थायरॉक्सिन के अति स्त्रवण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो उसमें मोस्टली आपको एक ही रोग याद करना है, थायरॉक्सिन के अति स्त्रवण से होने वाले रोग। तो देखिए कौन सा रोग होता है, कैसे होता है, और उसमें क्या क्या बिंदु आपको याद रखना है। तो देखिए थायरॉक्सिन के अति स्त्रवण से होने वाले रोग, एक ही रोग होता है मोस्टली, जिसे आप कहते हैं नेत्रोसेंधी रोग। नेत्रोसेंधी रोग, नेत्रोसेंधी रोग, या इसी का दूसरा नाम है ग्रेव का रोग, ग्रेव का रोग। अब ये क्या है, तो देखो सबसे पहले ये थायरॉक्सिन के अति स्त्रवण से होता है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकल जाए तो ये रोग होता है। तो इस रोग के अंदर क्या होगा कि जो हमारे नेत्र हैं, जो हमारे नेत्र हैं, वो नेत्र गोलक से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि नेत्र गोलक के अंदर श्लेष्मा जमा होने लग जाएगा। मतलब आंख के अंदर श्लेष्मा जमा होने लगेगा, नेत्र गोलक से नेत्र बाहर आ जाएंगे, आंखें डरावनी होगी। इसे कहते हैं नेत्रोसेंधी रोग। ठीक है, तो क्या है कि नेत्र, जो आपके नेत्र हैं वो नेत्र गोलक से बाहर आ जाते हैं, नेत्र गोलक से, नेत्र गोलक से बाहर आ जाते हैं। कैसे आते हैं बाहर, तो इसके अंदर क्या जमा होने लग जाएगा, श्लेष्मा यानी म्यूकस जमा होने लग जाएगा, और इस वजह से हमारी जो आंखें होगी वो डरावनी होने लग जाएगी, डाकन की तरह। इसे नेत्रोसेंधी या ग्रेव का रोग कहते हैं। मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकल गया तो आपके नेत्र, नेत्र गोलक से बाहर आ जाएंगे, आंखें डरावनी होगी, इसे नेत्रोसेंधी रोग कहते हैं। यह है थायरॉक्सिन के अति स्त्रवण से होने वाला रोग। एक ही याद करना मोस्टली आपको। अब जब हमने थायराइड ग्रंथि शुरू की थी तो हमने कहा था कि थायराइड ग्रंथि से मोस्टली 3 हार्मोन निकलते हैं, एक T4, एक T3 और एक कैल्सिटोनिन हार्मोन। अभी तक हमने बात की थी सिर्फ एक हार्मोन जिसका नाम था थायरॉक्सिन। अब हम बात करेंगे दूसरे हार्मोन्स के ऊपर। जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है T3। वो क्या होता है, तो दूसरे हार्मोन T3 की बात करें तो इसका पूरा नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, यह मुख्यतः ये जो हार्मोन है इसका निर्माण होता है टायरोसिन अमीनो अम्ल से। सीधा सीधा इसमें याद रखना है क्योंकि ज्यादा आपको नहीं याद करना है। निर्माण होता है टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो अम्ल से। टायरोसिन अमीनो अम्ल से, ये याद रखना है। ठीक है, तीसरा जो हार्मोन है कैल्सिटोनिन, इसमें थोड़ा आपको याद करना है, कैल्सिटोनिन। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है इसमें याद करना है आपको कि सबसे पहले
ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये कहां से निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि के अंदर पैरापुटिकीय सेल पाई जाती है। पैरापुटिकीय कोशिकाएं जिसे आप C4 सेल भी कहते हैं, सॉरी, जिन्हें आप C सेल कहते हैं, उनसे ये निकलता है। तो सबसे पहले जो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि की C सेल या जिसे आप पैरापुटिकीय कोशिकाएं कहते हैं उनसे निकलता है, कोशिकाओं से ये निकलता है। पहला बिंदु ये याद रखना है। फिर ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है इसका कार्य क्या है? तो ये मूत्र के अंदर जो आपका यूरिन है उस यूरिन के अंदर कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है या वृद्धि करवाता है। मतलब इसके बाद में हम एक ग्रंथि पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि में हम देखेंगे कि पैराथ हार्मोन निकलता है, PTH हार्मोन निकलता है, वो इसके अपोजिट कार्य करता है। वो कैल्शियम के उत्सर्जन को कम करता है और फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है। कौन? पैराथ हार्मोन। जबकि ये क्या करता है? ये कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि हमारे अंदर 4 होती है। पैराथायराइड ग्रंथि लाल रंग की होती है, आगे बढ़ेंगे हम। जो पैराथायराइड ग्रंथि है, इस पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथ हार्मोन जिसे आप PTH कहते हैं, ये जो कैल्सिटोनिन है इसके विपरीत कार्य करता है, पैराथ हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। मतलब कैल्सिटोनिन और पैराथ हार्मोन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ये थोड़ा याद करने वाली चीज है, ठीक है। तो यहां पर आपके थायराइड ग्रंथि पूरी होती है। और याद करना चाहो तो एक याद और बिंदु कर सकते हैं कि जो कैल्सिटोनिन है ये आयोडीन रहित हार्मोन है। इसके अंदर आयोडीन नहीं है, आयोडीन रहित हार्मोन है, आयोडीन रहित हार्मोन। ठीक है, ये है थायराइड ग्रंथि। कंप्लीट होती है यहां पर। अब देखिए हमने जो अभी तक पढ़ा है एक बार मैं वापस बता देता हूं कि आज की जो क्लास थी उस क्लास में हमने थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है मेन, उस थायरोक्सिन के अल्प स्त्रवण और उसके अति स्त्रवण से कौन कौन से रोग होते हैं वो देखे थे। तो सबसे पहले हमने देखा कि थायरोक्सिन के अल्प स्त्रवण से 4 रोग होते हैं मोस्टली। पहला होता है गेंगा, जिसे आप गलगंड या गाइटर रोग कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में होता है क्योंकि इन क्षेत्रों में जल और जो मृदा होती है उसमें आयोडीन की कमी होती है। उस आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रवण अधिक होने लग जाएगा, थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी, गर्दन लटक जाएगी। इसे गलगंड या गेंगा रोग कहते हैं। और ये रोग मोस्टली भोजन होता है उसमें आयोडीन की कमी के कारण होता है। दूसरा जड़ वामनता रोग जो मोस्टली बच्चों में होता है, थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। बच्चों की वृद्धि और विकास रुक जाएगा और बच्चे मंद बुद्धि वाले होंगे। मिक्सिडिमा रोग वयस्कों में होता है, मोस्टली एडल्ट के अंदर होता है, वो भी थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। बीपी जो रुधिर दाब है, जो ब्लड प्रेशर है और जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है जिसे आप आधारी उपापचयी दर कहते हैं उसमें कमी आ जाएगी। रोगी सुस्त रहेगा, सर्दी अधिक लगेगी, होठ बड़े हो जाएंगे। ये है मिक्सिडिमा रोग के लक्षण। हाशिमोटो रोग, थायरोक्सिन की ज्यादा कमी हो गई, उपचार में जो दवाई देंगे वो दवाई एंटीजन का काम करी, एंटीबॉडीज बनी, धीरे धीरे थायराइड नष्ट होने लगी, थायराइड की आत्महत्या करते हैं। ज्यादा निकल गया थायरोक्सिन तो एक रोग होता है जिसे ग्रेव का रोग या नेत्रोसेंधी रोग कहते हैं। नेत्र गोलक से बाहर जाएंगे, आंखें डरावनी होगी, नेत्रोसेंधी रोग। दूसरा हार्मोन है T3 जिसका निर्माण टायरोसिन अमीनो अम्ल से होता है। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है इसका निर्माण थायराइड ग्रंथि की C सेल या पैरापुटिकीय कोशिकाओं से होता है। आयोडीन रहित हार्मोन है। ये हार्मोन मोस्टली काम क्या करता है? तो जो मूत्र है उस मूत्र में कैल्शियम का जो उत्सर्जन है उसको बढ़ाता है।
पैराथायराइड ग्रंथि से जो पैराथार्मोन या पीटीएस निकलता है उसके अपोजिट ये काम करता है कैल्सिटोनिन। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। यहाँ पर हमारी थायराइड ग्रंथि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे पैराथायराइड ग्रंथि के साथ।